Student, this is Anand Doubt Clear class and it's Anand. Today I will discuss the topic when the goodwill brought by new partner in cash and when the goodwill brought by new partner not in cash. In both the cases, what are the journal entries required? I will discuss all. And one thing you have to remember that goodwill is always be distributed in sacrificing ratio when the goodwill brought by new partners. Okay. Look at here the question. When goodwill brought in cash, so what are the journal entries are required? First देखो, to bring capital and goodwill by new partner in cash. तो जनरल एंट्री इज कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी जितना वो कैपिटल लाया है एंड प्रीमियम फॉर गुडविल जितना वो गुडविल लाया है. इन दोनों को क्रेडिट करेंगे एंड दोनों को ऐड करके डेबिट में लिख देंगे. दिस इज द फर्स्ट एंट्री फॉर व्हेन कैपिटल एंड गुडविल ब्राउड बाय न्यू पार्टनर इन कैश. नाउ सेकेंड एंट्री फॉर when PFG यानी प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन sacrificing ratio. Then the entry is premium for goodwill account debit to sacrificing partners capital account. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट का अमाउंट कहां से लिखेंगे? वहीं जो यहां पे लिखा हुआ है उस अमाउंट को यहां डेबिट कर देंगे और टू सैक्रिफाइंग पार्टनर लिखेंगे एंड इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइंग रेशियो में. तो जो पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा वो क्रेडिट हो जाएगा, इसीलिए मैंने लिखा है सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्लियर है? नाउ कम टू द टॉपिक थर्ड कि अगर नया पार्टनर जो गुडविल लाया है उसका कुछ हिस्सा या पूरा गुडविल पुराने पार्टनर्स विड्रॉ अगर कर ले रहे हैं तो इफ द प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स. ठीक है? Then the journal entry will be old partners capital account debit to cash slash bank account. This entry will be passed when the question is given कि goodwill is withdrawn by partners. Then entry will be old partners capital account debit to cash slash bank account and it will be distributed in same old ratio. Either you can say in sacrificing ratio also. Now coming to the fourth case. Fourth case is when goodwill already appeared in the books. जब goodwill already appeared in the books यानी क्वेश्चन में दिया हो goodwill already appeared यानी ये माना जाता है कि ये नया पार्टनर्स के आने से पहले ये गुडविल था, तो दैट गुडविल विल बी राइट ऑफ किया जाता है एंड उस गुडविल को हम लोग राइट ऑफ कर देंगे. तो एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, नाउ कम टू द, मैं यही फिर से बता रहा हूं कि अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड रहेगा तो ध्यान देना है क्वेश्चन में क्लियर किया हुआ रहेगा और ये गुडविल होता है नया पार्टनर से आने से पहले वाला, इसलिए इस गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है किसके बीच? पुराने पार्टनर्स के बीच. इसलिए इसका एंट्री होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट यानी गुडविल का जो अमाउंट दिया हुआ रहेगा वो गुडविल और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे यानी जो पुराने पार्टनर्स हैं और इस गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे. क्लियर? ओल्ड रेशियो में. ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो नॉट इन सैक्रिफाइंग रेशियो. ये बात का ध्यान रखेंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल नॉट ब्राउट इन कैश. यानी ये सेक्शन वो हो गया कि अगर नया पार्टनर जब फर्म में आ रहा हो और गुडविल ला रहा हो लेकिन गुडविल कैश में नहीं ला रहा हो. क्लियर? तो जब गुडविल कैश में नहीं लाता है तो एंट्री थोड़ा चेंज हो जाता है एंड एंट्री उसका ये होता है न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट. गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वहां हम लोग पीएफजी को लेकर के, यहां पीएफजी नहीं यूज करते हम लोग, यहां पे यूज करते हैं
न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पीएफजी की जगह क्या लगाते हैं, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट वही रहता है गुडविल वाला, टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी वही जो वहां कर रहे थे कैश वाले में वही सेम काम करना है, सिर्फ यहां क्या चेंज हुआ, पीएफजी की जगह लग जा रहा है न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट। क्लियर है? और डिस्ट्रीब्यूशन सेम सेक्रीफाइंग रेशियो में ही होगा जैसे कैश वाले में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। क्लियर है? कभी कभी एक्सेप्शनल केस आ जाता है कि कोई पार्टनर सपोज गेन कर गया हो, आप सेक्रीफाइंग रेशियो निकाल रहे हो और कोई पार्टनर गेन कर गया हो, तो गेन करने पे मैंने आपको पहले बताया था कि जो पार्टनर गेन करता है वो डेबिट होता है, जो सेक्रीफाई करता है वो क्रेडिट होता है। तो सेक्रीफाई को तो हम क्रेडिट कर ही रहे हैं, अगर कोई गेन कर जाए तो गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। क्लियर है? ओके, आई थिंक दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द जर्नल एंट्री एंड आई विल सॉल्व वन क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑल केसेस in next video.